अच्छा जी, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, इंटरसेप्शन और स्मॉल बोन इन्फेक्शन, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये तीनों टॉपिक इस पार्ट में कंप्लीट करना है। पार्ट 2 है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, पैथोलॉजी का। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरसेप्शन। अच्छा, इंटरसेप्शन का मतलब होता है टेलीस्कोपिंग। मतलब इसको हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग। आपने टेलीस्कोप तो देखा होगा, जिसको दूरबीन कहते हैं, ऐसी की होती है वो। तो मतलब कि टेलीस्कोप में क्या होता है कि ये वाले पार्ट को हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉक्सिमल पार्ट डिजिटल पार्ट में भी चल जाता है, ठीक है। इस तरह इंटेस्टाइन का जो होता है ना, इंटेस्टाइन की जो इंटरसेप्शन होती है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वो डिजिटल पार्ट जो दूर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर घुस जाता है। समझे, ऐसे होता है जैसे ये वाला हिस्सा इसके अंदर जा सकता है ना, वैसे इंटेस्टाइन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो डिजिटल पार्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, टेलीस्कोप ऑफ प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द बाउल फॉरवर्ड इनटू द डिजिटल सेगमेंट। टेलीस्कोप सेगमेंट इज पुल्ड फॉरवर्ड बाय पेरिस्टालसिस। आपको पता है टेलीस्कोप, अगर समझे कि इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा इसके अंदर चला गया और पेरिस्टालसिस हो रही है, ये तो और अंदर जाएगा ना। तो मतलब फिर इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि टेलीस्कोप सेगमेंट इज पुल्ड फॉरवर्ड बाय पेरिस्टालसिस रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन। तो फिर क्या होगा, ये जहाँ यहाँ जाके फंस जाएगा, तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यहाँ ब्लड सप्लाई भी हो रही है, वो भी उन पे भी प्रेशर लगेगा, तो वो भी ब्लड सप्लाई भी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, विद इन्फेक्शन। और साथ में इन्फेक्शन हो जाएगी। फिर ब्लड सप्लाई कम होगी तो इन्फेक्शन तो होगी। एसोसिएटेड विद द लीडिंग एज फोकस ऑफ ट्रैक्शन। अब ये क्यों हो रहा है, ये लीडिंग एज की वजह से हो रहा है। इसको हम फोकस ऑफ ट्रैक्शन कह रहे हैं कि उसके अंदर जा रहा है और उसकी वजह से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन भी काज करा रहा है, जब उसके अंदर फंसेगा जाके, और फिर ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी उस एरिया में, ठीक है। इन चिल्ड्रन, अब ज़्यादातर बच्चों में ही किस वजह से होता है, बच्चों में एक वायरस होता है, रोटा वायरस, ठीक है। ये डायरिया ज़्यादातर उन्हें कॉज कराता है। तो रोटा वायरस आ जाता है उनके अंदर, फिर जो हमारे लिम्फ सेल होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह ना। तो आपको पता है कि लिम्फोइड सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ज़्यादातर ये इलियम के पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि उस वायरस को जब किल करने की कोशिश करते हैं, तो इलियम का हाइपरप्लेशिया हो जाता है। जब इलियम का हाइपरप्लेशिया हो गया, तो फिर क्या होगा कि आगे डिसेंड कर जाएगी, आगे चली जाएगी, और आगे जाके मतलब कि ये ये जो सीकम है उसमें जाके फंस जाएगी। इन चिल्ड्रन द मोस्ट कॉमन कॉज इज लिम्फाइड हाइपरप्लेशिया ड्यू टू रोटा वायरस यूजली राइज इन द टर्मिनल इलियम। और ज़्यादातर ये कहाँ होती है, टर्मिनल इलियम में होती है, लीडिंग टू इंटरसेप्शन इनटू द सीकम। आप ये देखें, टर्मिनल इलियम टेलीस्कोप कर गया, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ चला गया, सीकम के अंदर घुस गया। तो ज़्यादातर ये इलियम टर्मिनल इलियम में होती है और सीकम में होती है, ठीक है। इन अडल्ट द मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्यूमर। और ज़्यादातर अडल्ट में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या होता है, ट्यूमर होता है, ठीक है जी। अब स्मॉल बोल इन्फेक्शन पढ़ते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल बोल में इन्फेक्शन होगी, यानी कि उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ हो रही है, ठीक है। स्मॉल बाउल इज हाईली ससेप्टेबल टू इस्कीमिक इंजरी। स्मॉल बाउल के मतलब ज़्यादातर चांसेस होते हैं उसकी इस्कीमिक इंजरी होने के। क्यों इस्कीमिक इंजरी की, और ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शन होती है, ये 2 टाइप्स की होती है स्मॉल बाउल की, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन और म्यूकोजल इन्फेक्शन। अब ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन कौन सी होती है, ये देखें, ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, ये ट्रांसमिरल इन्फेक्शन अकर विथ थ्रोम्बोसिस। अब आपको पता है कि जो भी हमारा बाउल है, इसको हमारी कौन सी वेन्स और आर्टरी सप्लाई आर्टरी सप्लाई करती हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है, और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी बाउल को सप्लाई करती है। देखिए आप, इसके अंदर कोई भी अगर एम्बोलस बन गया, ठीक है, और सुपीरियर इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज को सप्लाई करती हैं, और समझे कि कोई भी इसको एम्बोलस बन गया, ठीक है। तो अब ब्लड सप्लाई तो यहाँ कम होगी ना, ब्लड सप्लाई मतलब अब ब्लड कम आएगा इंटेस्टाइन को, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन का ये मतलब है कि तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, या फिर 4 लेयर्स हैं अगर इंटेस्टाइन की, तो 4 लेयर्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरी सिरोसा, चारों की इन्फेक्शन होगी, उसको कहेंगे ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जब ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी थ्रोम्बोसिस या इम्बोलस की वजह से, तो फिर क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसमियर इन्फेक्शन अकर विद थ्रोम्बोसिस इम्बोलिज्म ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और थ्रोम्बोसिस ऑफ मेजेंटेरिक वेन। अगर वेन के अंदर भी थ्रोम्बोसिस बन गया, जाहिर सी बात है, तो ये ड्रेन नहीं ना कर पाएगा अपनी मतलब ब्लड यहाँ, तो ब्लड वहाँ ही इकट्ठा रहेगा, तो उसकी वजह से भी इस्कीमिक इंजरी हो जाएगी।
और दूसरी टाइप की इन्फॉक्शन कौन सी होती है? म्यूकोजल इन्फॉक्शन। म्यूकोजल इन्फॉक्शन मतलब म्यूकोजा है उसकी इन्फॉक्शन हो गई है। अब म्यूकोजा की इन्फॉक्शन अकर विद मार्क्ड हाइपोटेंशन, ज़्यादातर ये क्यों होती है? हाइपोटेंशन की वजह से होती है। आपको पता है कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेयर्स होती है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर सिरोजा, तो यहाँ से जब ब्लड वेसल्स आती हैं इन यहाँ ही मेन सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है, सिरोजा से बाहर से सप्लाई करना शुरू करती है और म्यूकोजा सबसे अंदर होती है। तो यहाँ जाने तक मतलब उसको ब्लड सप्लाई बहुत मतलब अगर यहाँ पहले ही हाइपोटेंशन है, किसी वजह से यहाँ ब्लड कम आया हुआ है, तो यहाँ जाने तक तो बिल्कुल थोड़ा म्यूकोजा को ब्लड पहुँचेगा ना। तो इसलिए जो हाइपोटेंशन की जो इंजरी होती है वो ज़्यादातर म्यूकोजा को इफेक्ट करती है। म्यूकोजल इन्फॉक्शन अकर विद मार्क्ड हाइपोटेंशन। क्लिनिकल फीचर इंक्लूड, क्लिनिकल फीचर ऑपरेशन प्रेजेंट कैसे करेगा? एब्डोमिनल पेन, उसको पेट में दर्द हो रही होगी, ज़ाहिर सी बात है इन्फॉक्शन हुआ है, टिश्यू डैमेज हुआ है उसका। ब्लडी डायरिया, अब जब टिश्यू डैमेज हुआ है तो वो ब्लड वहाँ से निकलेगा तो वो स्टूल के साथ मिक्स हो जाएगा, ब्लडी डायरिया होगा। डिक्रीज बाउल साउंड, और उसकी बाउल साउंड नॉर्मली हमारी बाउल के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट के अंदर बाउल साउंड बहुत कम होगी, ठीक है। ये हमने स्मॉल बोल इन्फॉक्शन पढ़ा। आगे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़ते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब अब जो पेशेंट दूध वगैरह पिएगा वो उसको सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर के आपको नॉर्मल मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि जब भी हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टोज होता है, ठीक है। अब लैक्टोज क्या करता है कि लैक्टोज टूट जाता है, फिर लैक्टेस एंजाइम आता है हमारी इंटेस्टाइन में, वो इसको तोड़ देता है ग्लूकोज में और लैक्टोज में, और ये फिर इजी सॉलेबल होते हैं, ये आसानी से ग्लूकोज और लैक्टोज डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें क्या डिक्रीज फंक्शन ऑफ लैक्टेस एंजाइम, तो अब ये एंजाइम जो लैक्टोज को तोड़ रहा था ग्लूकोज और लैक्टोज में, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, वो सही काम नहीं करेगा, ठीक है। डिक्रीज फंक्शन ऑफ लैक्टेज एंजाइम फाउंड इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेरोसाइट्स। इंटेरोसाइट्स मतलब जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल होते हैं उसके अंदर ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं, उसके अंदर लैक्टेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब वही उसका काम खत्म हो गया, उसका फंक्शन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी। लैक्टेस नॉर्मली ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज और लैक्टोज, वही वाली बात, जो लैक्टेस है उसकी वजह से तो ग्लूकोज और लैक्टोज में लैक्टोज टूटता है। तो अगर वही इंटेरोसाइट्स पे नहीं होगा, उसका फंक्शन कम हो जाएगा, तो फिर ये नहीं टूटेगा। प्रेजेंट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो अब ये हजम नहीं होगा दूध, तो फिर क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट बड़ा बड़ा फील होगा, फिर एंड डायरिया, और फिर डायरिया भी होगा अपॉन कंजप्शन ऑफ मिल्क। जब भी पेशेंट मिल्क यूज़ करेगा तो मिल्क प्रोडक्ट खाएगा तो उसको डायरिया हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड लैक्टोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। अच्छा, अब अनडाइजेस्टेड लैक्टोज होती है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव, मतलब इसका ये है कि आपको पता है कि लैक्टोज लैक्टोज एक प्रोटीन है, ठीक है। अब इसने क्या कराना होता है? इसने हाइड्रोलाइटिक प्रेशर को कम कराना होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा करा देती है जो लैक्टोज प्रोटीन है। समझे कि जो बाहर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है ना हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो लैक्टोज प्रोटीन है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब है वो उसको आपकी मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस जो फ्लूइड होता है ना उसको आपके इंटेस्टाइन में खींचती है, और मतलब या फिर ब्लड वेसल में खींचती है, और उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। इसका मतलब ये है, सही है, क्योंकि लैक्टोज एक प्रोटीन है, तो ये ऑस्मोटिकल प्रेशर को ज़्यादा कर देती है। डेफिशिएंसी, अच्छा कहाँ थे? डेफिशिएंसी में भी कंजेनाइटल रेयर। अच्छा, अब ये बाय बर्थ भी मसला हो सकता है लैक्टेज एंजाइम का, कि वो बाय बर्थ से ही नहीं बना। रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अब ये छोटे बच्चों में प्रेजेंट कर जाएगा और ये रेयर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। और एक्वायर्ड ऑफन डिवेल्प इन द चाइल्डहुड, या फिर ये लेट चाइल्डहुड में जाके पेशेंट प्रेजेंट करेगा 13-14 एज में। टेम्परेरी डेफिशिएंसी सीन आफ्टर स्मॉल बोल इन्फेक्शन, लैक्टेज इज हाईली ससेप्टेबल टू इंजरी। अगर कोई हमारे स्मॉल बोल में वैसे भी कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी जो ब्रश बॉर्डर इंटेरोसाइट हैं उनके ऊपर लैक्टेज प्रेजेंट है ना, तो वो डैमेज हो जाएंगे, तो लैक्टोज फिर कम हो जाएगा उस पर, तो फिर ये टेम्परेरी भी प्रेजेंट हो सकता है, और ये वैसे भी कंजना मतलब अब जब इन्फेक्शन सही हो जाएगा तो फिर इंटेरोसाइट्स भी सही हो जाएंगे जो लैक्टेज एंजाइम्स क्रिएट कर रहे थे, तो फिर ये लैक्टेज इंटॉलरेंस भी हमारी सही हो जाएगी। तो टेम्परेरी डेफिशिएंसी भी इसकी देखी जाती है जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है। लैक्टेज इज हाईली ससेप्टेबल टू इंजरी, कोई भी इंजरी हो गई है तो लैक्टेज उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। जो भी आपको मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।